सरकार बनते ही आरएसएस प्रमुख ने मणिपुर हिंसा का जिक्र किया, कहा कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है। संघ प्रमुख का बयान आप किस तरह से देख रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनी नहीं, फ़ौरन संघ प्रमुख ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर दिया, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, आपको याद होगा पार्लियामेंट में हम लोगों ने ये मसला बहुत उठाया था और पार्लियामेंट कई बार एडजर्न हुई थी। इंसानियत वहाँ तार तार हुई थी। हमारी बहनों को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया गया था, उनके साथ बदसलूकी की गई थी। आरएसएस पूर्व प्रमुख को उस वक्त भी ये बयान देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब आरएसएस और बीजेपी में हमें ऐसा लगता है कुछ दूरियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने एक बयान दिया था कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही बल पर चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इस घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, हम जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। वो लोग जो इनोसेंट लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान और औरतें भी थी, जो अपने पैदा करने वाले की, अपने पालनहार की पूजा करने जा रहे थे। पालनहार और पैदा करने वाला हर इंसान का एक ही है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। उन बच्चों का या उन लोगों का क्या कसूर था जिनको के मार दिया गया, जिनको इंजर्ड कर दिया गया? ये टोटल फेल्योर है हमारे प्रशासन का। श्रद्धालुओं की पूरी हिफाजत करनी चाहिए थी। पीठ थपथपाते रहते हैं कि जब से 370 हटाई है कि आतंकवाद ख़त्म हो गया। मुझे बता दिए कोई महीना अगर ऐसा गया हो जिसमें आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में ना हुई हो। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ है, खाने के कुछ है, होता कुछ है, कहते कुछ है। अब ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। केंद्र में नई सरकार बन गई है, मंत्री उपमंत्रिमंडल में जो है पोर्टफोलियो दे दिए गए हैं। नई सरकार के जो मंत्रिमंडल है, आपको क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं देश को? देखिए, अच्छा है, हम तो चाहेंगे जो सरकार बनी है वो जनहित में काम करे, बग़ैर ये सोचे हुए कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में डिफ्रेंशिएट ना करे। लेकिन जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके घूमते फिरते हैं, इस मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान क्यों नहीं है? दुनिया की हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में नहीं है। मैं समझता हूँ शायद आज़ादी के बाद से ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक भी मुस्लिम मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। जिन लोगों से काम अटक रहा था, जो लोग सरकार चलाना चाहते हैं, या वो तमाम पार्टियां जो मुसलमानों के बल पे जीत के आई हैं, उन्होंने भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि कम से कम 1-2 मंत्री मुस्लिम्स भी होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा की सीटें खाली हो रही हैं। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट भी जो है उपचुनाव होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी की तैयारी है? आपका क्या इरादा है, क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वैसे तो मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ और मैं तो यही चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में जाऊँ, लेकिन मुझसे गलती हो गई थी जब अखिलेश यादव जी ने मुझसे कहा था कि रामपुर का चुनाव लड़ लिए। अब मैं ये गलती अपनी दोहराऊंगा नहीं। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो आदेश करेंगे उसका पालन होगा। तो विधानसभा की है तो आप तैयार हैं कुंदर की? अगर अखिलेश जी कहते हैं और टिकट देते हैं तो मैं लड़ूंगा।